हेलो फ्रेंड्स, माई सेल्फ रोहित वेकरिया। लास्ट लेक्चर में हमने ग्रुप 15 खत्म किया था। आज से हम स्टार्ट करेंगे ग्रुप 16। हमारा ग्रुप 15 खत्म हो गया है, अब से आ रहा है ग्रुप 16। ठीक है, ग्रुप 15 में हमने सबकी बात कर ली, नाइट्रोजन फॉस्फोरस बराबर, उसके भी नाइट्रोजन में भी एमोनिया, फिर खुद नाइट्रोजन, नाइट्रिक एसिड, फॉस्फोरस में रेड फॉस्फोरस, ब्लैक फॉस्फोरस, फिर फॉस्फीन, फिर PCl3 और PCl5। इतनी चीजों के बारे में बात की थी। ठीक है, वहां पे ढेर सारे रिएक्शन थे, इसलिए रिएक्शन एक बार देख लेना और उसकी नोट्स कॉपी कर लेना बराबर। 15 ग्रुप ज्यादा इंपॉर्टेंट है कंपेयर टू 16, 17 और 18। 4 ग्रुप है ई ब्लॉक में, उसमें से 15 ग्रुप मोस्ट आईएमपी है। ठीक है, इसलिए एक बार 15 ग्रुप देख लेना, उसकी नोट्स बना लेना और आपने जो टेक्स्ट बुक फॉलो नहीं की है या फिर रेफरेंस बुक एक बार नहीं देखी है तो उसको फॉलो कर लो, एक बार देख लो बराबर। और टेक्स्ट बुक में पढ़ रहे हो आप, चाहे फिर रेफरेंस बुक में पढ़ रहे हो, उसकी 15 ग्रुप के एमसीक्यू सोल्व करो बराबर। ढेर सारे उसके एमसीक्यू सोल्व करो, डाउट मुझे भेजते रहो बराबर। डाउट भेजोगे, एमसीक्यू सोल्व करोगे तो ही मैं आपको आंसर उसका दे पाऊंगा, वरना आप डाउट पूछोगे नहीं बराबर और मैं आंसर दे नहीं पाऊंगा। ठीक है, इसलिए डाउट भेजो, नोट्स बनाओ, टेक्स्ट बुक फॉलो करो, मेरे बोर्ड्स के नोट्स फॉलो करो, आपको ये पूरा पी ब्लॉक बराबर इजी लगेगा। मैंने 15 ग्रुप में ढेर सारी आपको ट्रिक्स और टेक्निक रिएक्शन की दे दी है। नाउ आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं 16 ग्रुप। 15 ग्रुप हो गया खत्म। 15 ग्रुप में इंपॉर्टेंट थिंग आएगी, वो थी नाइट्रोजन की प्रिपरेशन, प्रॉपर्टीज, प्रिपरेशन ऑफ एमोनिया, प्रॉपर्टीज ऑफ एमोनिया, प्रिपरेशन ऑफ नाइट्रिक एसिड, प्रॉपर्टीज ऑफ नाइट्रिक एसिड, प्रिपरेशन ऑफ फॉस्फीन, प्रॉपर्टीज ऑफ फॉस्फीन, as well as preparation of PCl3, PCl5, properties of PCl5 and PCl3। ओके, वो डिफरेंस फॉर्म में आपको याद रखा है मैंने कि PCl3 और PCl5 को कैसे याद रखते हैं, डिफरेंस फॉर्म में मैंने आपको दिया था। नाउ आज आगे बढ़ते हैं ग्रुप 16 में बराबर। आज से हम स्टार्ट करेंगे ग्रुप 16। पहली जो चीजें हमको पढ़ेंगे बराबर ग्रुप 16 में, वो सेम टू सेम ग्रुप 15 जैसी होगी, कुछ डिफरेंस नहीं, सेम टू सेम एग्जैक्ट कॉपी ऑफ ग्रुप 15। सब कुछ थोड़ा थोड़ा बहुत आता होगा, फिर भी मैं लूंगा बराबर। मैं एक ही पॉइंट यार मिस नहीं करूंगा। सेम टू सेम ग्रुप 15 के रूल से सब बराबर, जो आप रूल्स पढ़ चुके हो 16 में नहीं, 17 और 18 सभी में ऐसे ही है सब रूल्स, जो आप रूल्स पढ़ चुके हो वही रूल्स हम लोग बात करेंगे बराबर। आज खाली रूल्स देंगे, कल से हम स्टार्ट करेंगे उसकी सारी प्रॉपर्टीज। ठीक है, जो आप 15 ग्रुप में रूल्स पढ़ चुके हो वही रूल्स है बराबर, वही रूल्स ले रहा हूँ। बट यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो आपको नोट करने पड़ेंगे। 15 ग्रुप जैसा ही है 16 ग्रुप प्रॉपर्टीज में, 17 का भी सेम होगा, 18 का भी सेम होगा। क्या एटॉमिक रेडियस हम पढ़ेंगे, पढ़ चुके 15 ग्रुप में आगे एटॉमिक रेडियस, फिर आयोन, नाइट्रोजन एंथैल्पी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, वो सब हमने पढ़ा हुआ है इसमें 15 ग्रुप में। यही रूल्स हम आपको पढ़ाएंगे 16 ग्रुप के लिए। ठीक है, नाउ 16 ग्रुप, व्हाट इज मीनिंग ऑफ 16 ग्रुप? 16 ग्रुप मींस होता है आउटर मोस्ट में कितने यस थे, यानी 16 ग्रुप बोलते हैं, यानी कि सो फ्रेंड में क्या होगी, उसमें 15 ग्रुप में क्या थी, NH2 NP3 इन 15 ग्रुप, यस और नो, NH2 NP3 इन 15 ग्रुप। इसमें क्या होगा, NH2 NP4। n यानी क्या होता है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। n यानी क्या है, यहाँ पे प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, यानी कि इसके अंदर क्या होती है, NH2 NP4। ओके, ग्रुप 16 की बराबर। इसकी 15 ग्रुप की थी NH3 NP3, 16 क्या होगी NH2 NP4, 17 की आएगी NH2 NP5, 18 की आएगी NH2 NP6। आप जानते हो n यानी क्या है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है। ओके, ग्रुप 16 में कितने एलिमेंट है, टोटल 6 एलिमेंट है। ऑक्सीजन है, सल्फर है, सिलेनियम, टिलेनियम, पोलोनियम और लिवर्मोनियम बराबर, टोटल 6 एलिमेंट है। ऑक्सीजन फर्स्ट ऑक्सीजन है, हम जानते हैं फर्स्ट एलिमेंट कौन सा होता है, ऑक्सीजन होता है 16 ग्रुप का। दूसरा है सल्फर, बाद में सिलेनियम, टेलुरियम, पोलोनियम और लिवर्मोनियम, ये सारे क्या है 16 ग्रुप के एलिमेंट है। ओके, नाउ फर्स्ट एलिमेंट वो है ऑक्सीजन। हम जानते हैं मोस्ट इंपोर्टेंट एलिमेंट इन अर्थ क्रस्ट, मतलब हम जानते हैं भाई अर्थ क्रस्ट में सबसे ज्यादा प्रोपोर्शन में कौन है, ऑक्सीजन है। कितना 21% वॉल्यूम है उसका ऑक्सीजन एटमॉस्फेयर में, आगे ना एटमॉस्फेयर में उसका वॉल्यूम कितना है, अप्रोक्सीमेटली 24% है। ओके, यानी सबसे ज्यादा प्रोपोर्शन में ऑक्सीजन हमको मिल रहा है। ओके, दूसरा है सल्फर। अर्थ क्रस्ट में 0.03% में 0.1% बराबर, उसमें 0.03 से लेके 0.1 फॉर्म में होता है इन फॉर्म ऑफ सल्फेट बराबर। हम जानते हैं सल्फर कौन से फॉर्म में था, सल्फेट। व्हाट इज मीनिंग ऑफ सल्फेट पढ़ चुके हो, SO4 - 2 इज नोन एज सल्फेट।
SO4 -2 इज नोन एज सल्फेट, यानी कि हमको सल्फर कौन से फॉर्म में मिलता है, सल्फेट फॉर्म में मिलता है। एग्जांपल CaSO4 कैल्शियम सल्फेट, BaSO4 बेरियम सल्फेट, लाइक कॉपर सल्फेट, Ac इज द फॉर्म ऑफ सल्फेट। आल्सो सल्फाइड बराबर दो फॉर्म में होता है, सल्फेट एज वेल एज सल्फाइड, लाइक PbS बराबर ZnS, वो सब क्या है, सल्फाइड की हो रहे बराबर। ऑक्सीजन होता है सबसे ज्यादा प्रोपोर्शन में है 21%। दूसरा सल्फर अर्थ क्रस्ट में 0.03 से लेके 0.01% होता है इन फॉर्म ऑफ सल्फेट एंड सल्फाइड, इन फॉर्म ऑफ सल्फेट एंड सल्फाइड। सल्फर इज इन सल्फेट और इन फॉर्म ऑफ सल्फाइड। ओके, तीसरे दो साथ में है सिलेनियम और टेलुरियम, सिलेनियम और टेलुरियम बराबर। इट वाज फाउंड इन मेटल सिलेनाइड्स एंड टेलुराइड विद सल्फाइड। और लिसन मी केयरफुली, जो हम पढ़ रहे ना लोग सिलेनियम और टेलुरियम, जो हम पढ़ रहे हैं सिलेनियम और टेलुरियम, वो हमको दो फॉर्म मिलते हैं मेटल के। एक बोलते हैं मेटल सिलेनाइड्स, यानी फॉर सिल्यूरियम लिखते हैं क्या, मेटल सिलेनाइड्स, फॉर टेलुरियम लिखते हैं मेटल टेलुराइड बराबर। लिसन मी केयरफुली, फॉर सिलेनियम मेटल के क्या लिखते हैं हम लोग, मेटल सिलेनाइड्स। टेलुरियम के लिए लिखेंगे हम लोग मेटल टेलुराइड, क्या लिखेंगे, मेटल टेलुराइड। सिलेनियम के लिए सिलेनाइड्स, टेलुरियम के लिए टेलुराइड। ओके, वो कौन से फॉर्म में दोनों होते हैं, सल्फाइड फॉर्म में होते हैं। कौन से फॉर्म में होते हैं, सल्फाइड फॉर्म में, यानी Se और De। सिलेनियम और टेलुरियम कौन से फॉर्म में होंगे, सिलेनियम और टेलुरियम कौन से फॉर्म में होंगे, सल्फाइड फॉर्म में होंगे, सिलेनाइड्स एज वेल एज टेलुराइड हम उसको बुलाएंगे। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, खास नोट करना। सिलेनियम सल्फाइड फॉर्म में सिलेराइड, टेलुरियम सल्फाइड फॉर्म में तो टेलुराइड। यही दो ही होंगे सल्फाइड फॉर्म में, जिसको हम ये बुलाएंगे, एक बुलाएंगे सिलेनाइड्स, दूसरा बुलाएंगे हम लोग टेलुराइड। ओके, और लास्ट दो है, वो है पोलोनियम और लिवर्मोनियम। पोलोनियम इज अकर इन नेचर इज अ डीके प्रोडक्ट ऑफ थोरियम एंड यूरेनियम मिनरल्स बराबर। डीके प्रोडक्ट मिलता है इसमें थोरियम, जब यूरेनियम मिनरल का डीके होगा ना, जब थोरियम के मिनरल का या फिर यूरेनियम का मिनरल का क्या होगा, डीके होगा, तो हमको क्या मिलेगा, हमको पोलोनियम मिलेगा। ओके, और लास्ट में लिवर्मोनियम। लिवर्मोनियम इज अ रेडियोएक्टिव एलिमेंट। लास्ट हम जानते हैं कोई भी ग्रुप का लास्ट मेंबर पी ब्लॉक में कैसा है, रेडियोएक्टिव एलिमेंट। ओके, फर्स्ट ऑक्सीजन हुआ, सबसे ज्यादा प्रोपोर्शन में एटमॉस्फेयर में 21% में। उसके बाद आया सल्फर। सल्फर हमको मिलता है 0.01 से लेकर 0.03 से लेकर 0.1 तक इन फॉर्म ऑफ सल्फेट एज वेल एज सल्फाइड। उसके बाद आया टेलुरियम और सिलेनियम। सिलेनियम और टेलुरियम कौन से फॉर्म में होते हैं, सल्फाइड फॉर्म में होते हैं, इस नोन एज सिलेराइड, दूसरा नोन एज टेलुराइड। उसके बाद आया पोलोनियम और लिवर्मोनियम। पोलोनियम कैसा है हम जानते हैं, कहां से मिलता है, डीके प्रोडक्ट है बराबर, किसका, थोरियम और यूरेनियम का। किसका, थोरियम और यूरेनियम का डीके प्रोडक्ट है कौन, अपना पोलोनियम। और लास्ट में जो लिवर्मोनियम को कैसा है, रेडियोएक्टिव एलिमेंट। ठीक है, ये बात हुई बेसिक, कौन से एलिमेंट और कहां से मिलते हैं उसकी बात हुई बराबर। ग्रुप 16 का अकरंस हुआ है कि भाई हमको ये कहां से मिलते हैं, ऑक्सीजन कहां से मिलता है, सल्फर कहां से मिलता है, टेलुरियम, सिलोनियम, लिवर्मोनियम, पोलोनियम सब कहां से मिलते हैं, उसकी बात हुई। दिस इज नोन एज अकरंस ऑफ 16 ग्रुप बराबर। अभी हम आगे बढ़ेंगे उसकी इलेक्ट्रॉनिक अरेंजमेंट में। ठीक है, ये बात हुई अकरंस की। अकरंस हो गया है, ठीक है। अकरंस में सब पढ़ लिया है। लास्ट था लिवर्मोनियम, वो कैसा था, वो कैसा है, रेडियोएक्टिव एलिमेंट है। नाउ उसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आगे बढ़ते हैं हम लोग, उसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ले रहा हूं बराबर। नेचुरली अभी हम जानते हैं कौन सा ग्रुप है, 16 ग्रुप है, यानी क्या है, NH2NP4 है। क्या है NH2NP4, यानी आउटर मोस्ट में क्या आएगा, NH2NP4 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 NH2NP4, यानी कि आउटर मोस्ट में क्या आएगा, यस 444 16 ग्रुप में नेचुरली। अभी मैंने आपको टेक्निक दी है 15 ग्रुप में कि भाई सर हमको उसके एटॉमिक नंबर याद रखने कैसे रखें, कुछ नहीं, फर्स्ट आना चाहिए, वो कौन सा एलिमेंट है, ऑक्सीजन है। ओके, हम लोग जानते हैं, हमको आया है, लिखा है 2 8 18 18 32 32 2 8 18 18 32 32। अभी हम लोग 2 को नहीं पकड़ते, क्यों, 2 8 से क्या है, छोटा है, 2 8 से क्या है, छोटा है, इसलिए 2 को पकड़ते नहीं है। क्या है, हम पकड़ते 8 को। 8 में 8 ऐड करो, 8 में 18 में 8 ऐड करो, कितने होंगे, 16 होंगे। 16 में 18 ऐड करो, कितने होंगे, 34 होंगे। हाँ क्या ना, 34 में और 18 ऐड करो, कितने होंगे, 52 होंगे।
नाउ 52 में 8 और 34 कितने होंगे? 84 होंगे। 84 में ऑब्वियसली 8 और 32 कितने होंगे? 116 बराबर। ये टेक्निक है 2 8 18 18 32 32 बराबर। इससे आप लोग हर एक एटॉमिक नंबर ग्रुप का फाइंड कर पाओगे। तो फर्स्ट एलिमेंट का ऑक्सीजन, उसका नंबर कितना है? 8 है। तो उसमें 8 ऐड किए हुआ 16। कौन सा सेकंड एलिमेंट है उसका? सल्फर, हम जानते हैं। 8 में 18 ऐड किए यानी कितना हुआ? 34। तीसरा एलिमेंट कौन सा है? सिलेनियम। सॉरी सिलेनियम हम जानते हैं बराबर। 34 में वापस 18 ऐड किया तो क्या मिला? Te यानी टिलोनियम मिल गया बराबर। उसमें 32 ऐड किया मिल गया पोलोनियम। उसमें 32 ऐड किया मिल गया वो लिवर्मोनियम। ओके 8 नंबर ऑक्सीजन, उसमें 8 से 8 ऐड करो तो 16 मिलेगा सल्फर। उसमें 88 करो तो मिलेगा सिलेनियम एटम नंबर 34। उसमें 18 ऐड करो तो मिलेगा 52 एटॉमिक नंबर वो है टिलोनियम। उसमें 32 ऐड करो मिलेगा वो 84 इस नंबर पोलोनियम। उसमें 32 ऐड करो मिलेगा वो Ab एटॉमिक नंबर 160 इस नंबर लिवर्मोनियम। वो लिवर्मोनियम कैसा है? ये रेडियोएक्टिव एलिमेंट। कैसा है ये? रेडियोएक्टिव एलिमेंट। यानी कि इसके बारे में स्टडी नहीं करेंगे हम लोग। ऊपर वाला वो गायब किए ये रेडियोएक्टिव एलिमेंट को कुछ काम के होते नहीं है। ओके नाउ अभी अरेंजमेंट जानते हो, ऑक्सीजन की जानते हो आपको। एक की अरेंजमेंट आ गई, एक का एटॉमिक नंबर आ गया, उसके आप ऊपर से आप लोग सारे उसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कर पाओगे। जो एक का एटॉमिक नंबर आपको आता होगा, एक की इलेक्ट्रॉनिक अरेंजमेंट आती होगी, तो आप पूरे ग्रुप का एटॉमिक नंबर इस वेल एज इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन फाइंड कर पाते हो। मैंने आपको वो ट्रिक्स दी है, टेक्निक दी है, फिर से वापस दे रहा हूं। ठीक है वो ट्रिक्स क्या थी कि भाई 8 ऑक्सीजन है हीलियम, उसकी अरेंजमेंट हमको आती है 2s2p4। उसके बाद आएगा सल्फर, क्या होगा? नियोन 3s2p4 बराबर। उसके बाद आ रहा है सिलेनियम, टिरोनियम। हमको इस से कुछ मतलब नहीं है, ये एयर से मतलब नहीं है। हमको मतलब किससे? आउटर मोस्ट के इलेक्ट्रॉन से 2s2p4। ऑक्सीजन में क्या होता है? 2s2p4। तो नेचुरल सल्फर में क्या होगा? 3s2p4। अंदर जो भी आता है वो तो मैंने खाली लिखा है, अंदर सबको कुछ मतलब नहीं है। हमको मतलब किससे? बाहर से। अंदर कोई बैठा हो चलता है, और मतलब किससे? आपको बाहर कौन बैठा है? इसका क्या होता है? 2s2p4। इसका क्या होगा? 3s2p4। इसका क्या होगा? 4s2 बाद में आएगा 5s2 लेके बढ़ाते जाओ, फिर 2s2 बाद में 3s2 बाद में 5s2 6s2 और लास्ट में क्या आएगा? 7s2 यानी कि एक एटॉमिक एक प्रिंसिपल हम लोग क्या करते हैं? बढ़ाते जाओ। फिर 2s2 फॉर ऑक्सीजन, सल्फर 3s2 आउटर मोस्ट से हमको मतलब है, अंदर जो भी हो उससे मतलब नहीं है। ओनली आउटर मोस्ट की इलेक्ट्रॉन से ही मतलब है, अंदर कोई भी हो उससे हमको लेना देना नहीं है। बाहर के पकड़ो। फॉर ऑक्सीजन क्या होता है? 2s2 फॉर सल्फर क्या होगा? 3s2 फॉर सिलेनियम क्या होगा? 4s2 फॉर टिलोनियम क्या होगा? 5s2 पोलोनियम क्या होगा? 6s2 लास्ट लिवर्मोनियम क्या होगा? 7s2 ओके ये बात हुई उसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की। ठीक है ये हुआ उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। ट्रिक से याद रखना, हर एक के एटॉमिक नंबर आपको याद आ जाएंगे। क्या करते हैं हम लोग? ट्रिक्स क्या है? 2 8 8 18 18 32 2 8 8 2 8 18 18 32 8 में 8 ऐड करो तो कितने होंगे? 16 मिलेगा सल्फर। सल्फर 16 में 18 ऐड करो मिलता है 34 Se सिलोनियम। 34 में 18 ऐड करो मिलता है 52 टेलोनियम। 52 में 32 ऐड करो मिलता है पोलोनियम। 84 में 32 ऐड करो मिलता है 160 लिवर्मोनियम। ओके ये बात हुई इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। पहले क्या आएगी? 2s2 बाद में 3s2 5s2 6s2 और 7s2 ये हुई उसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बराबर। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ट्रिक से याद रखना, इजी रहेगी। थोड़ी बहुत आपने गलती कर दी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में दिक्कत आएगी। ट्रिक से याद रखना, यही टेक्निक है कि भाई एटॉमिक नंबर कैसे याद रखते हैं? 2 8 18 18 32 32 वाली यही टेक्निक से आप करोगे सभी ग्रुप के। 15 ग्रुप का वैसे ही होता है, 16 का वैसे ही हुआ, 17 और 18 पढ़ेंगे ना हम लोग, उसका भी वैसे ही होगा। इसलिए ट्रिक्स और टेक्निक से उसका क्या रखो? एटॉमिक नंबर एज वेल एज उसके कॉन्फ़िगरेशन क्या, इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन क्या रखो, याद रखो बराबर। पहले 2s2 3s2 एक एक बढ़ाते जाओ यार। उसके बाद में 3 4 5 6 7 बराबर, लास्ट में 7s2 ठीक है। दिस इज नोन एज इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ 16 ग्रुप। ओके नाउ आगे बढ़ते हैं।
जो हमने 15 ग्रुप में पढ़ा था वही आएगा। उसमें फर्स्ट टॉपिक है वो है एटॉमिक रेडियस। कौन सा है? एटॉमिक रेडियस। बढ़ते आगे। The atomic radius is the group 16 element are smaller corresponding to group 15 element. Listen me carefully. क्या बोल रहे बंदे कि भाई ग्रुप 16 की एटॉमिक रेडियस ग्रुप 15 से छोटी है। हम जानते हैं पहले कौन सा आता है? ग्रुप 15 आता है बराबर। पीरियड में पहले कौन सा? ग्रुप 15, बाद में ग्रुप 16, ग्रुप 17, ग्रुप 18, पीरियड ऐसे आते हैं। हाँ क्या ना बराबर। और हम जानते हैं हम लोग कोई भी ग्रुप में लेफ्ट टू राइट मूव करते हैं। हम कोई भी ग्रुप में ये 15 ग्रुप, बाद में 16, 17, 18 बराबर। हम कोई भी ग्रुप में लेफ्ट टू राइट मूव करते हैं तो पीरियड में हमेशा लेफ्ट टू राइट मूव करने से एटॉमिक नंबर बढ़ता है। उसके कारण वहां पे आपको एटॉमिक रेडियस क्या होती है? डिक्रीज होती है। If we move left to right in period, atomic radius going to be decrease. यानी कि ग्रुप 15 की एटॉमिक रेडियस बड़ी है। इससे ग्रुप 16 से इंपॉर्टेंट पॉइंट है। सभी पॉइंट बहुत छोटे हैं बट काम के लिए एमसीक्यू ले कि भाई ग्रुप 15 की एटॉमिक रेडियस क्या है? ग्रुप 16 से क्या है? छोटी है। ओके। दूसरा, if we move top to bottom in group 16, atomic number increases. Successive addition of new cells atomic size increase. हम जानते हैं हम लेफ्ट टू राइट मूव होते हैं पीरियड में, एटॉमिक नंबर बढ़ता है तो साइज क्या हो रही है? कम हो रही है। बट हम उसी ग्रुप में 16 ग्रुप में टॉप टू बॉटम आते हैं। हम 16 ग्रुप में टॉप टू बॉटम आते हैं तो एटॉमिक नंबर क्या हो रहा है? बढ़ रहा है। क्या हो रहा है? 8, 16, 34 एटॉमिक नंबर क्या हो रहा है? बढ़ रहा है। एटॉमिक नंबर बढ़ रहा है तो सेल क्या हो रहे हैं? इंक्रीज हो रहे हैं। 3s 3p 4s 4p 5s 5p 6s 6p 7s 7p नए सेल ऐड हो रहे हैं। नए सेल ऐड हो रहे तो डिस्टेंस क्या हो गया? बढ़ गया। डिस्टेंस बढ़ गया तो एटॉमिक रेडियस क्या होगी? बढ़ेगी। तो दैट्स व्हाई आप जानते हैं इफ वी मूव टॉप टू बॉटम यू नो वेरी वेल एटॉमिक नंबर इंक्रीजेस साइज गोइंग टू बी इंक्रीज। सेम टू सेम कॉपी पेस्ट कुछ नहीं है पर मुझे ये कराना पड़ेगा। मैं छोड़ दूंगा, आपको आता है और छोड़ दूंगा फिर आप बोलोगे सर आपने गाती मार दी। ये वही है जो 15 ग्रुप में पढ़ा है कि हम पीरियड में लेफ्ट टू राइट मूव करते हैं, नंबर बढ़ता है तो साइज क्या होती है? छोटी होती है पीरियड में। बट ग्रुप में इफ वी मूव टॉप टू बॉटम एटॉमिक नंबर इंक्रीजेस साइज गोइंग टू बी इंक्रीज। व्हाई? वैलेंस सेल क्या हो रहे हैं? इंक्रीज हो रहे हैं। ठीक है, इसलिए मैं ले रहा हूं कि आप बोलोगे सर आपने छोड़ दिया, गाती मार दी, सब बोला ही नहीं था। अरे वही है जो आप 15 ग्रुप में पढ़ चुके हो। ठीक है, बढ़ता हुआ आगे। उसके बाद है नेक्स्ट है वो है आयोनाइजेशन एंथैल्पी। ठीक है, द फर्स्ट आयन एंथैल्पी ऑफ ग्रुप 16 आर लोअर देन कोरस्पोंडिंग ऑफ ग्रुप 15। सुनो ध्यान से क्या बोल रहे हैं यहां पे कि भाई जो फर्स्ट एंथैल्पी है, फर्स्ट आयोनाइजेशन एंथैल्पी है ग्रुप 16 की वो ग्रुप 15 से कम होती है। एंथैल्पी आयोनाइजेशन एंथैल्पी ग्रुप 15 की फर्स्ट जो है ग्रुप 16 की ग्रुप 15 से कम है। उसका मेन रीजन सुनो और नोट करो कि भाई द फर्स्ट आयोनाइजेशन एंथैल्पी ऑफ ग्रुप 16 इज लोअर देन ग्रुप 15। ठीक है, ग्रुप 16 की एंथैल्पी ग्रुप 15 से कम क्यों है उसके बारे में बात करेंगे। बिकॉज 15 ग्रुप है हाफ फिल्ड ऑर्बिटल ns2np3। हम जानते हैं 15 ग्रुप मतलब क्या होता है? ns2np3 हमको आया है बराबर। अभी यहाँ पे क्या बोल रहे हैं? 15 ग्रुप मतलब क्या होगा? ns2np3। अभी व्हाट इज मीनिंग ऑफ एंथैल्पी? हम जानते हैं भाई ns2np3 मतलब क्या होगा? p में 3 इलेक्ट्रॉन लाइक दिस किस तरह अरेंजमेंट होंगे अकॉर्डिंग टू Ohm's rule मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन आर अनपेयर्ड यानी कि सब लोग हाफ फील्ड होंगे। यानी कैसा हुआ? हाफ फील्ड हुआ बराबर। 15 ग्रुप हाफ फील्ड है। दैट्स व्हाई इसकी फर्स्ट आयोनाइजेशन 36 ग्रुप में क्या है? ज्यादा है। ऑलवेज याद रखना। ठीक है, फर्स्ट आयोनाइजेशन एंथैल्पी ऑफ 16 ग्रुप इज लोअर देन 15 ग्रुप बराबर। फर्स्ट एंथैल्पी 16 ग्रुप की कम है। इससे 15 ग्रुप में उसका मेन रीजन क्या है कि 15 ग्रुप मतलब क्या होता है? ns2np3। व्हाट इज मीन बाय 15 ग्रुप? ns2np3। वहां पे p क्या है? हाफ फील्ड है। वहां पे p क्या है? हाफ फील्ड है। बिकॉज़ ऑफ हाफ फील्ड फर्स्ट आयोनाइजेशन एंथैल्पी 16 ग्रुप इज लोअर देन 15 ग्रुप। यानी कि आयोनाइजेशन एंथैल्पी क्या है? 16 ग्रुप की 15 ग्रुप से क्या है? कम है। ओके, क्लियर? और बढ़ते आगे। द आयोनाइजेशन एंथैल्पी ऑफ ग्रुप 16 एलिमेंट आर क्वाइट एंड हाई न्यूक्लियर चार्ज। द आयोनाइजेशन एंथैल्पी डिक्रीज विद इंक्रीज एटॉमिक साइज। पर हम जानते हैं कोई भी ग्रुप में हम
टॉप टू बॉटम डालते हैं तो हमने क्या पढ़ा, एटॉमिक रेडियस इंक्रीज होता है, एटॉमिक रेडियस इंक्रीज होता है, एज वेल एज साइज बढ़ गई तो हम जानते हैं उसकी नाइट्रोजन एंथैल्पी क्या होगी, कम होगी। इफ वी मूव टॉप टू बॉटम एटॉमिक नंबर इंक्रीजेस, नाइट्रोजन एंथैल्पी गोइंग टू बी डिक्रीज। ठीक है, एंथैल्पी क्या होगी वहां पे कम होगी। ओके, क्लियर हुआ क्या होगा फिर एटॉमिक रेडियस। इफ वी मूव इन लेफ्ट टू राइट पीरियड, यानी ग्रुप 15 से ग्रुप 16 जा रहा हो, नंबर बढ़ रहा है, नंबर बढ़ रहा है, रेडियस क्या होगी, कम होगी, बराबर, पीरियड में कम होती है। बट ग्रुप में इफ वी मूव टॉप टू बॉटम, नंबर इंक्रीजेस, तो साइज क्या होगी, बढ़ेगी, क्योंकि वहां पे सेल क्या हो रहे हैं, इंक्रीज हो रहे हैं। दैट्स व्हाई ऑक्सीजन इज द स्मॉलेस्ट एटम इन ग्रुप 16, ऑक्सीजन इज द स्मॉलेस्ट एटम इन ग्रुप 16। सबसे बड़ा कौन होगा, लिबर्मोनियम, की एटॉमिक नंबर क्या है उसका ज्यादा है इसके लिए। ठीक है, जितना नंबर छोटा जितना नंबर कम उस साइज की हम छोटी है। ठीक है, उसके बाद आई आयरन एंथैल्पी के ग्रुप 16 की एंथैल्पी क्या है, ग्रुप 15 से कम है। उसका रीजन क्या है, ग्रुप 15 के क्या है, हाफ फिल है, NH23 है। दैट्स व्हाई ग्रुप 16 की आयरन एंथैल्पी ग्रुप 16 से क्या है, ग्रुप 15 से क्या है, कम है 16 की। ठीक है, दूसरा में क्या देखा, इफ वी मूव टॉप टू बॉटम एटॉमिक नंबर इंक्रीजेस, एटॉमिक नंबर इंक्रीजेस, एटॉमिक नंबर इंक्रीज हो रहा है, रेडियस क्या हो रही है, बढ़ रही है, रेडियस बढ़ गई तो उसकी नाइट्रोजन एंथैल्पी क्या होगी, कम होगी। यानी ग्रुप में कम होती है, पीरियड में से बढ़ती है, पर ये 15 ग्रुप की ज्यादा इसके लिए कि 15 ग्रुप का अरेंजमेंट क्या होता है, NH2NP3। याद रखना, एंथैल्पी लेफ्ट टू राइट बढ़ती है, बराबर, पर 15 ग्रुप की ज्यादा इसके लिए है क्योंकि वो क्या है, हाफ फिल है। बट ग्रुप में ऑलवेज आयरन नाइट्रोजन एंथैल्पी क्या होगी, कम होगी, पीरियड में बढ़ेगी, बट ग्रुप में क्या होगी, कम होगी। बट ड्यू टू 15 ग्रुप क्या है, हाफ फिल्ड है, NH2NP3 है, दैट्स व्हाई इट कंटेन मैक्सिमम आयोनाइजेशन एंथैल्पी। ओके, यानी कि 16 ग्रुप की आयोनाइजेशन एंथैल्पी 15 ग्रुप से क्या है, कम है। ओके, इसके बाद है इलेक्ट्रॉनिक एंथैल्पी, उसके बाद है वो है इलेक्ट्रॉनिक एंथैल्पी। ठीक है, ग्रुप 16 एलिमेंट है हाई इलेक्ट्रॉनिक एंथैल्पी, ऑक्सीजन लेस इलेक्ट्रॉनिक एंथैल्पी बिकॉज़ ऑक्सीजन इज स्मॉल इन साइज, बराबर। वैसे ग्रुप 16 की ज्यादा होती है इलेक्ट्रॉन की एंथैल्पी। नोटिस करने को इलेक्ट्रॉन की एंथैल्पी कि भाई इलेक्ट्रॉन गेन करना, इससे निकालता है इलेक्ट्रॉन, बराबर, इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, गेन करेगा। हम जानते हैं नोटिस करने को आयोनाइजेशन एंथैल्पी, रिमूविंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, हमने पढ़ा क्या कि 15 ग्रुप की 16 ग्रुप से ज्यादा है, रीजन क्या है, NH2NP3 है, हाफ फिल है, यानी कि इजीली इलेक्ट्रॉन निकाल नहीं पाएगा, इजीली इलेक्ट्रॉन नहीं निकाल पाएगा, बराबर। दैट्स व्हाई 15 ग्रुप की 16 ग्रुप से ज्यादा है, बराबर। इफ वी मूव टॉप टू बॉटम तो क्या हो रही है, उसकी आयोन एंथैल्पी क्या हो रही है, कम हो रही है। ठीक है, हाँ, अभी इलेक्ट्रॉन की एंथैल्पी अभी जानते हैं कि भाई यहाँ पे कम क्यों होगी, आप जानते हो ना, यहाँ पे होए कुछ यहाँ पे आएगा कि भाई एंथैल्पी आयरन एंथैल्पी क्यों कम होती है, टॉप टू बॉटम, कि भाई एटॉमिक नंबर बढ़ रहा है, एटॉमिक नंबर बढ़ रहा है, साइज क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। दैट्स व्हाई हमको ऑक्सीजन में से इलेक्ट्रॉन निकालना हो तो हमको ज्यादा एंथैल्पी अप्लाई करनी पड़ती है, पर हमको लिबर्मोनियम में से इलेक्ट्रॉन निकालना हो तो हम लोग कम एनर्जी में से क्या इलेक्ट्रॉन निकाल पाएंगे। यानी टॉप टू बॉटम क्या होगी, कम होगी हो, बिकॉज़ ऑफ बिग एटॉमिक साइज। जिसकी साइज बड़ी होगी उसमें से हम लोग इजीली इलेक्ट्रॉन निकाल पाएंगे, जिसकी साइज बड़ी होगी, क्योंकि वहां पे अट्रैक्शन क्या होगा, कम होगा, वहां पे अट्रैक्शन कम होगा तो वहां पे इजीली हम इलेक्ट्रॉन क्या कर पाएंगे, रिमूव कर पाएंगे। यस और नो, बट ऑक्सीजन की साइज क्या है, छोटी है, तो वहां से इजीली तो निकलेंगे नहीं। दैट्स व्हाई टॉप टू बॉटम आयोन एंथैल्पी गोइंग टू बी इंक्रीज बिकॉज़ अट्रैक्शन क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। ओके, क्लियर, बराबर। जैसे इलेक्ट्रॉन की एंथैल्पी है 16 ग्रुप की इलेक्ट्रॉन की एंथैल्पी हाई है, बट ऑक्सीजन की इलेक्ट्रॉन की एंथैल्पी कम है बिकॉज़ वो क्या है, स्मॉल इन साइज है। ठीक है, उसका ऑर्डर मैंने दे दिया है और एक बार कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आया हुआ है, खास ये याद रखना। ऑर्डर है ये रहा, ऑक्सीजन की सबसे कम होती है, फिर सल्फर टू पोलोनियम क्या होती है, कम होती जाती है, सबसे छोटी ऑक्सीजन की होती है। फिर हम H2 सल्फर टू पोलोनियम मूव करते हैं, सल्फर टू पोलोनियम मूव करेंगे तो क्या होगी, डिक्रीज, बराबर। एक ही खाली ऑक्सीजन की सबसे छोटी होती है, फिर हम सल्फर से पोलोनियम जाएंगे तो क्या होगी, डिक्रीज होगी। ये खास ऑर्डर आपकी नोटबुक पे लिख के रखना, ऑर्डर एमसीक्यू में आया हुआ है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन की एंथैल्पी के लिए इंपॉर्टेंट है। ऑक्सीजन की सबसे कम होती है, उसका मेन रीजन क्या है, स्मॉल इन साइज है, बराबर। फिर सल्फर से हम लोग पी तक जाएंगे तो क्या होगी, वहां पे डिक्रीज दिखने मिलेगी। ठीक है, फिर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, ऑक्सीजन का सेकंड मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट
आफ्टर फ्लोरीन, बराबर आप जानते हैं सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट कौन है, वो है फ्लोरीन, दूसरा है ऑक्सीजन, ठीक है। दूसरे नंबर पर कौन आता है, ऑक्सीजन आता है, सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव वो है फ्लोरीन, उसके बाद कौन आता है, ऑक्सीजन आता है, ठीक है। डाउन द ग्रुप इलेक्ट्रोनेगेटिव डिक्रीज विद इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर, कि भाई हम कोई भी ग्रुप में टॉप टू बॉटम जा रहे हैं, एटॉमिक नंबर इंक्रीज हो रहा है, एटॉमिक नंबर इंक्रीज हो रहा है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी गोइंग टू बी डिक्रीज, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होगी, कम होगी। दिस इंप्लाइज दैट मेटालिक कैरेक्टर इंक्रीज ऑक्सीजन एंड कोलोडेन, बराबर ये क्या दिखाता है कि भाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम क्यों हो रही है, क्योंकि उसकी मेटालिक कैरेक्टर क्या होती है, बढ़ती है। हम जानते हैं कोई भी ग्रुप में टॉप टू बॉटम मूव करते हैं तो उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है, बढ़ती है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ती है, तो इसका मतलब क्या हुआ, सॉरी टॉप टू बॉटम नेगेटिविटी क्या होती है, कम होती है। हम इफ वी मूव टॉप टू बॉटम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी गोइंग टू बी डिक्रीज, इसका मतलब क्या हुआ, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज हुई, दैट्स व्हाई मेटालिक कैरेक्टर इंक्रीज हुआ, मेटालिक कैरेक्टर इंक्रीज हुआ। और ई ब्लॉक हम जानते हैं हमको मेटल भी मिलती है, नॉन मेटल भी मिलती है, एक्सप्रेशन क्या मिलती है, मेटल और भी मिलती है, दैट्स व्हाई नेगेटिविटी डिक्रीज, मेटालिक कैरेक्टर इंक्रीज, ठीक है। ये बात विचार थी कि एटॉमिक रेडियस कोई भी ग्रुप में हम टॉप टू बॉटम जाते हैं, नंबर बढ़ता है, साइज क्या होती है, बढ़ती है, बट 15 ग्रुप के 16 ग्रुप का साइज क्या है, ज्यादा है, उसका रीजन क्या है, 15 ग्रुप ज्यादा क्यों, इसका हम जानते हैं कि भाई कोई भी हम लेफ्ट टू राइट मूव करते हैं पीरियड में तो साइज क्या होती है, कम होती है, पर 16 ग्रुप में हम टॉप टू बॉटम जा रहे हैं, नंबर बढ़ रहा है तो साइज क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। एज वेल एज आयोन एनर्जी का भी क्या है, 15 ग्रुप की ज्यादा है 16 ग्रुप के, इसका रीजन क्या है, क्योंकि वहां पे क्या होती है, हाफ फिल होती है, यानी कि स्टूडेंट पी रही है, पी क्या है, हाफ फिल है, यानी कि वहां से इलेक्ट्रॉन को निकालना तो ज्यादा एनर्जी अप्लाई करनी पड़ती है। वैसे ही हम कोई भी ग्रुप में टॉप टू बॉटम जाते हैं, नंबर इंक्रीज होता है, नंबर इंक्रीज होता है, अट्रैक्शन क्या होता है, डिक्रीज होता है, डिक्रीज हुआ यानी रेडियस क्या होगी, बढ़ गई, तो हम लोग लास्ट एलिमेंट में से इजीली ये को निकाल पाएंगे, हमको ज्यादा एनर्जी अप्लाई नहीं करनी पड़ेगी। बट ऑक्सीजन में से को निकालना तो हमको क्या करनी पड़ती है, ज्यादा एनर्जी अप्लाई एंथैल्पी अप्लाई करनी पड़ती है। उसके बाद इलेक्ट्रॉन एंथैल्पी, बराबर वहां पे ऑक्सीजन की सबसे कम है, मैंने ऑर्डर दे दिया है, बराबर ऑर्डर क्या है, ये रहा, खास में याद रखना, ठीक है। उसके बाद इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, इफ वी मूव टॉप टू बॉटम एटॉमिक नंबर इंक्रीजेस, बराबर साइज इंक्रीजेस, electronegativity going to be decreased, that's why oxygen is the second electronegative element in the periodic table। और उसके अलावा हमें क्या पढ़ा, बराबर कि भाई इलेक्ट्रोनेगेटिव बढ़ती है, उसका मतलब क्या हुआ, मेटालिक कैरेक्टर क्या होगी, इंक्रीज होगी, दैट्स व्हाई ऑक्सीजन नॉन मेटल है, ये नॉन मेटल, ये सब क्या होंगे, लास्ट वाले मेटल होंगे, ठीक है। ये बात हुई ग्रुप 16 के बेसिक इंफॉर्मेशन की, बराबर। कल से हम स्टार्ट करेंगे उसकी सारी प्रॉपर्टीज, ये हुआ एटॉमिक रेडियस, उसकी एंथैल्पी, उसकी इलेक्ट्रॉनिक एंथैल्पी और लास्ट में आया इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। इसकी सबकी नोट्स बना लो, भले बहुत इजी हो पर एक साथ लिखते रहना तो आपको इजी रहेगा, ठीक है। नोट्स बना के रखी होगी, आप मुझे डाउट कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो, जो भी डाउट हो वो डाउट मुझे आप कमेंट बॉक्स में सेंड कर सकते हो, ठीक है। जो भी डाउट हो एमसीक्यू में, थियरी में, आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो, ठीक है। मिलते एक छोटे से ब्रेक के बाद, जय हिंद।